तो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर अपनी मास्टर से मिलने के लिए फिर से आया हुआ था और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो भी लाइक मास्टर ने लेटर में कुछ ज्यादा ही अर्जेंट लिखा था। पता नहीं आखिर वो अर्जेंट है क्या। अरे यार ये तो अभी भी सो ही रही है और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपनी मास्टर कल से सोई पड़ी थी और वो उठ जाती है। तभी हमें इसके बारे में इनके बारे में बताया जाता है कि ये सिल्वर सोर्ड पीक की मास्टर है जिसका नाम डीनू फेंग है, जो कि सू माउंटेन के 36वें पीक में रहती है। और वो भी लियांग को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है क्या कहा? गुड क्वेश्चन। क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ अर्जेंट के बारे में जिक्र किया था? मास्टर भी लाइक है अर्जेंट, रुको जरा सोचने दो। क्या था वो? इसकी माँ का याद आ गया। वो साला बुढ़ा लीडर कल सब मास्टरों से मीटिंग किया था और बोला तुम लोग तो जानते ही होगे कि हर 10 साल में हमारे सू माउंटेन में एक समिट होता है जहाँ पर हर पीक के डिसाइपल को पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि हम चीफ डिसाइपल को चुन सके। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ वो तो सभी को पता है। मास्टर बोलती है वेल अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। देखो जब इसका जिक्र हो रहा था तो सारे लोग एक दूसरे से बहस करने में लगे थे। तभी वांग खड़ा होकर बोलता है हट बीसी कौन है बे? ये चीफ डिसाइपल का पोस्ट सिर्फ जेट सोर्ड को ही जाएगा जो कि मेरा है। और तुम लोग आथू नल्ले हो नल्ले। क्या सच में उस वांग के बच्चे को ये लगता है कि वही सबसे ज्यादा बेस्ट है? इसलिए मैंने भी कह दिया वांग तो माइक के ज्यादा आग मत मुंह। चल शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारा जेट पीक जीत गया तो मैं अपना फोनिक्स स्पिरिट ब्लड जेट तुम्हें दे दूंगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक अपने मन में सोचता है ये क्या? लगता है मास्टर पीने के झोंक में सब कुछ लुटा देंगी। वो बोलती है लेकिन अगर हमारा सिल्वर पीक जीत गया तो सारे पीक की मालिक मैं बनूंगी। बोलो मंजूर है? लियांग भी लाइक अरे यार यही तो नहीं करना था। एक तो बहुत मुश्किल से मेरा लेवल अप हुआ है जो कि काफी नहीं है। मास्टर बोलती है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं किसे चुनने वाली हूँ। वो भी डरते डरते बोलता है मास्टर आपको नहीं लगता कि हमारे पीक में सिर्फ एक ही डिसाइपल है जो कि मैं हूँ? मास्टर भी लाइक गुड ये हुई ना बात, तुम तो सब जानते हो। अब जबकि तुम अकेले डिसाइपल हो इस बड़े सेक्ट का तो बड़े आराम से इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। मास्टर खुश हो जाएंगी। और ये सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचता है इसकी माँ का पता था कि वो मुझे ही लपटेंगी, लेकिन मेरा पावर तो थर्ड स्टेज पर है। आखिरकार मैं खुद से ज्यादा पावरफुल का सामना कैसे करूंगा? इसने तो मुझे फंसा ही दिया। तो चलो चीफ डिसाइपल का पोजीशन जीतो और अपने मास्टर को खुश कर दो। ही अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और बोलता है क्या आपको नहीं पता कि उस बुढ़ऊ के सभी डिसाइपल्स सारे पीक के डिसाइपल से कुछ ज्यादा ही अच्छा है और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गोल्डन कोर में पहुंच चुके हैं, तो चीफ डिसाइपल का पोस्ट तो उन्हें ही जाएगा ना। और रही बात मेरी मैं तो नल्ला हूँ। आपने तो सबको बोल ही दिया कि चलो सालो अगर दम है तो मेरे डिसाइपल को हरा कर दिखाओ। वो तो तुम्हारी गेंद मार लेगा गेंद, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही अपना ब्रेक थ्रू किया हूँ। और मनी मन सोचता है पता नहीं मास्टर के दिमाग में फोन के अलावा आखिर क्या ही चलता रहता है। चीफ डिसाइपल बनना मतलब पूरे सू माउंटेन का प्रतिनिधित्व करना जो कि मुझसे नहीं होने वाला। और रही बात पीक के लीडर की तो उनको तो सारे लोग मिलकर चुनेंगे ना। इस कंपटीशन से क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कमजोर इंसान से घंटा भी कुछ उखड़ने वाला। तो क्यों ना मैं अपने पीक के लीडर के लिए ही फाइट करूं, कम से कम पीक का लीडर तो बन जाऊंगा। और रही बात मास्टर की तो ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सेल कमीनी पियक्कड़ और ना जाने क्या क्या। तभी तो सू माउंटेन का लीडर भी डरता है इनको डिसाइपल्स देने से। और अगर ध्यान से सोचो तो इनका पूरा दिमाग उटपटांग चीजों से भरा ही रहता है। वो बोलती है अरे टेंशन मत लो अभी तो पूरा आधा साल बचा है, पूरा आधा साल। मुझे पता है कि तुम कर लोगे। अगर तुमने चीफ डिसाइपल का पोजीशन ले लिया तो समझो हमारी बल्ले बल्ले पर अपना लियांग का ध्यान तो कहीं और ही था। वो सोचता है ओह माय गॉड मास्टर का जिस्म तो कुछ ज्यादा ही धांसू है। और अगर ध्यान से सोचो तो हमारे पीक का एकमात्र खजाना ये फोनिक्स जेड है और इसने तो उनका ही जुआ खेल दिया। गजब। मास्टर तो अपने ही धुन में बोली जा रही थी जब मैं पीक लीडर बन जाऊंगी तो हम मास्टर और डिसाइपल आग लगा देंगे आग, और तुम्हारे सारे डिजायर्स को पूरा किया जाएगा। वो भी लाइक अच्छा डिजायर क्या है मेरा डिजायर? और मास्टर के अरमानों की तरफ गौर से देख रहा था। तभी वो नोटिस कर लेती है और गुस्से में तेरी माँ का, ये नहीं कि चीफ डिसाइपल का पोजीशन ला के दो, तुझे मेरा पोजीशन चाहिए, मेरी लेना चाहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे यार आप गलत समझ रही है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके फोनिक्स जेट के बारे में सोच रहा था। और मनी मन सोचता है अगर आप भी मिल गई तो चल जाएगा। और बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अगर नहीं हो पाया तो प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। वो बोलती है ओ तो तुम्हारा ध्यान इस जेट पेंडेंट में था। कोई नहीं, अरे टेंशन मत लो, तुम अपनी पूरी कोशिश करो। एक बार तुम चीफ डिसाइपल और मैं पीक लीडर बन गए तब मोजा ही मोजा, फिर सेक्ट के सारे रिसोर्सेस हमारे हैं, 70-30 में बांट लेंगे। और पागलों की तरह हंसने लगती है। लियांग भी लाइक अरे बाप रे लगता है मास्टर तो पागल ही हो गई है। और वो वहां से जाने लगता है और बाहर तक मास्टर की हंसने की आवाज आ रही थी। और मेन कैरेक्टर उड़ते उड़ते सोचता है क्या ये आधे साल में गोल्डन कोर के पीक में पहुंचना संभव भी है? जबकि मेरे पास मेरा टावर है, तो हो सकता है कि मैं डीमन को मार मार कर जल्दी से लेवल अप कर
पाऊं। इससे पहले मुझे सोर्ड एक्सचेंज पवेलियन में जाना होगा ताकि बता सकूं कि डीमन को मारने का मिशन पूरा हुआ, फिर मिलेंगे रिवॉर्ड। और हमें बताया जाता है कि सारे रिसोर्सेस हमें इसी पवेलियन के थ्रू मिलते हैं। मिशन को पूरा करो और रिवॉर्ड को ले जाओ। वो भी लाइक आज मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है, क्यों? और अपना लियांग उड़ते उड़ते वहां पर पहुंच जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, नाइस, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। और सीन चेंज होता है और हमें पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर घुस गया था। तभी पवेलियन की एक लड़की बोलती है, अरे तुम्हारा स्वागत है इस पवेलियन में, और ये रहा तुम्हारा मिशन का रिवॉर्ड। वो भी लाइक थैंक यू। और मनी मन सोचता है, इस कल्टीवेशन की दुनिया में पावर और रिसोर्स ही मायने रखते हैं, और यहाँ पर इस दुनिया में स्पिरिचुअल स्टोन का ही बोलबाला है, और इसका शेप भी बदलकर इस वोट के शेप का कर दिया गया है। तो चलो चलता हूँ, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना उनसे भी मिल ही लूं। और बोलता है, हेलो बुढ़ऊ, मैं फिर से आ गया आपको परेशान करने के लिए, क्यों? वो भी लाइक, अरे तुम, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है तुम अपना फर्स्ट मिशन पूरा कर लिए हो। सही कहा ना? अरे ये सब तो आपके कारण हुआ है, आपने जो दिमाग दिया था ना वो कुछ ज्यादा ही काम का था, तो इसलिए शुक्रिया। बुढ़ऊ बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्यों ना एक एक राउंड हो जाए। वो भी नाइस। लगता है पिछली बार कुत्ते की तरह हारने के बाद आप अभी तक नहीं सुधरे। बुढ़ऊ बोलता है, बिल्कुल, पर फाइनली मैंने एक रास्ता निकाल ही लिया, आखिर तुम्हें कैसे हराया जाए। तो ये लो पहला चाल है। मेन कैरेक्टर भी लाए, तो ठीक है, रूल वही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। अगर मैं जीता है तो आपको कुछ खबर देनी होगी, वो भी अंदर की। बुढ़ऊ भी लायक, हो ही नहीं सकता कि दोबारा तुम जीत जाओ। और क्या, आधे घंटे बाद बुढ़ऊ हार जाता है। लियांग भी लायक, अरे बुढ़ऊ, होपलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक न एक दिन तुम जीती जाओगे। वो भी, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जब तुम खेल रहे थे ना तो बाहर से तो देखने पर यही लग रहा था कितना शांत माहौल है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे थे। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारे जैसे यंगस्टर का क्या ही सामना कर सकता हूँ। वो भी, क्या बुड्ढे, अगर आपको मिल गई ना तो आप गोटे पटक कर सबको प्रेग्नेंट कर देंगे। बुढ़ो भी लायक, अद्भुत, क्या बोला है। तो बोलो, क्या तुम यहाँ पर न्यू मिशन के लिए आए हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिनके बारे में सोच नहीं पा रहा, तो सोचा आपसे एडवाइस ले लूं। वो भी, तो रुको सोचने दो, लगता है तुम्हें डीमंस को मारने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, तो क्यों ना तुम इसे देखो। और अपने हाथों से इशारा करता है जिससे ऊपर में रखी एक टेबलेट नीचे आ जाती है। तो चलो देखो, तुम्हें क्या लगता है? लियांग भी लायक, अद्भुत। और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।